नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए। पिछले कुछ दिनों से आप में से सैकड़ों स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर PCI और स्टेट फार्मेसी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या डिसीजन लिया गया, क्या डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर कोई बात हुई। मैंने भी ऑफिशियल सोर्सेस, सर्कुलर, प्रेस रिलीज हर जगह सर्च किया और आपके द्वारा जो ये फ़ोटो भेजा जा रहा है जिसपे PCI प्रेसिडेंट मोंटू पटेल जी और साथ में सभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो ऑफिस बियरर हैं वो दिख रहे हैं, उसके बारे में मैंने जानने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई रिटन डिसीजन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मीटिंग किस लेवल की थी, क्या क्या एजेंडे हो सकते हैं, एग्जिट एग्ज़ाम वर्सेस एंट्रेंस एग्ज़ाम पर क्या संभावना है और स्टूडेंट को अब क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं थी, 12th ज्वाइंट मीटिंग थी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI और इंडिया के सभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल की। PCI के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, PCI के अलग अलग कमेटी के चेयरपर्सन, रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी PCI और सभी स्टेट के फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार और प्रेसिडेंट, मतलब इंडिया का पूरा फार्मेसी रेगुलेटरी सिस्टम एक ही टेबल पर बैठा था। इस लेवल की मीटिंग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होती, इसमें फ्यूचर पॉलिसी डिसीजन पर बात होती है। ऑफिशियली जो चीज़ें बताई गई हैं वो ये हैं कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अपग्रेडेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और स्ट्रांग बनाना, फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन को लागू करना और बेस्ट प्रैक्टिस फार्मेसी के लिए प्रोवाइड करवाना ऑल ओवर द इंडिया। लेकिन दोस्तों, ऐसी मीटिंग में सिर्फ लिखे हुए एजेंडे की नहीं, ग्राउंड लेवल इशू की भी बातें की जाती हैं। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। आप सब जानते हैं कि हजारों डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ने हेल्थ मिनिस्ट्री, PCI और स्टेट फार्मेसी काउंसिल को एग्जिट एग्ज़ाम के इशू पर, डिस्क्रिमिनेशन के इशू पर, डिप्लोमा वर्सेस डिग्री के इशू पर ईमेल, लेटर और कंप्लेन भेजे हैं। ये एक प्रोटोकॉल बन जाता है कि किस स्टेट से कितनी कंप्लेन आई, किस मुद्दे पर आई और स्टूडेंट का क्या डिमांड रह रहा है। और जब स्टेट रजिस्ट्रार नेशनल लेवल पर मीटिंग में जाते हैं तो उनके पास ये डेटा होता ही होता है। इसलिए ये मानना गलत नहीं होगा कि एग्जिट एग्ज़ाम जैसे सेंसिटिव इशू पर मीटिंग में बात हुई होगी। आपने जो फोटो देख रहे हैं उसमें आप नोटिस कर रहे हैं कि सीनियर ऑफिशियल के चेहरे पर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी है। मैं कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अनुभव के बेसिस पे इतना कह सकता हूं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर कोई ना कोई पॉजिटिव डिस्कशन ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि इशू बहुत बड़ा है, देश भर के स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं, इलेक्शन ईयर प्लस हेल्थ केयर रिफॉर्म का प्रेशर है। स्टूडेंट ने अपने लेटर में जो क्लियर बात रखी है वो ये है कि अगर एग्जिट एग्ज़ाम होगा तो सिर्फ D फार्मा का नहीं, या सिर्फ न्यू बैच का नहीं, या सिर्फ 1 या 2 सेशन का नहीं, जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है सबका एक जैसा हो, डिप्लोमा, डिग्री, ओल्ड बैच, न्यू बैच सबके लिए इक्वल रूल हो, क्योंकि वरना भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होगा और ये कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी के अगेंस्ट है। मुझे पर्सनली जो ज़्यादा लॉजिकल और फेयर सॉल्यूशन लगता है वो ये है कि एग्जिट एग्ज़ाम की जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम होना अच्छी बात है। मतलब फार्मेसी कोर्स में एडमिशन से पहले एक कॉमन टेस्ट, क्वालिटी कंट्रोल भी होगा और स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस भी नहीं होगा, जिसके बारे में आपने बहुत सारे स्टूडेंट ने लेटर लिखा था। और ये मॉडल टीचर, एक्सपर्ट और काफ़ी पॉलिसी मेकर भी सपोर्ट करते हैं। इस मीटिंग के एंगल पर भी डिस्कशन हुई होगी और ऐसा मानना बिल्कुल लॉजिकल है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एजेंडा था कि आने वाले समय में, खासकर 2026 में, लार्ज नंबर ऑफ फार्मासिस्ट वैकेंसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हेल्थ मिशन में, पब्लिक हेल्थ सिस्टम में। और जब वैकेंसी आनी होती है तो गवर्नमेंट अननेसेसरी कन्फ्यूज़न नहीं चाहती, इसीलिए क्लियर पॉलिसी, यूनिफॉर्म रूल, प्रैक्टिकल डिसीजन, ये सभी इसी टाइप की मीटिंग में ग्राउंड लेवल के थ्रू होती है। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि स्टूडेंट को अब क्या करना चाहिए। पैनिक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अफवाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ ऑफिशियल अपडेट का वेट करें। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले कुछ दिनों या हफ्तों में इस मीटिंग के डिसीजन में क्लैरिफाई हो जाएगा।
और अगर आप डी फार्म स्टूडेंट हैं या बी फार्म स्टूडेंट हैं या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। फार्मेसी ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। और हाँ, प्ले स्टोर से फार्मेसी ज्ञान ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि नोट्स, MCQ, एग्ज़ाम अपडेट, वैकेंसी अलर्ट सब कुछ आपको यहीं मिलती है। दोस्तों, मैं कोई झूठा क्लेम नहीं करता, लेकिन जो भी बोलता हूँ लॉजिक और एक्सपीरियंस के बेस पर बोलता हूँ। थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, सच बहुत जल्द सामने आएगा। जय हिंद, जय फार्मेसी। धन्यवाद।